Assalamualaikum students, today we are going to study the sixth poem, that is A Sunday Woman by Jan Stolworthy, who was born in London on 18th January 1935 and died on 19th November 2014. He is famous or well known for writing about war, family and England, or we can say he wrote about the impact of war on family in England. मोस्टली जो इसकी टोन होती है पोएम्स में वो पैसिमिस्टिक होती है, थोड़ा सा वो नेगेटिव है, थोड़ा सा वो डिसमे है, क्योंकि वॉर के बाद जो कंडीशन लोगों ने देखी थी वो उसके अकॉर्डिंग लिखता है, या उस कंडीशन को देखकर वो थोड़ा सा उदास रहता है. एंड ही इज ऑल्सो कॉल्ड द पोएट ऑफ वॉर. This poem is in appreciation of hard working people and dignity of labor. वो बताना चाहता है कि किस तरह से जो हार्ड वर्किंग लोग होते हैं वो डिग्निफाइड होते हैं, ज़िंदगी में बिना किसी रुकावट को खातिर में लाए हुए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभाते हुए वो अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुंचते हैं. देयर इज़ अ कंपैरिजन ऑफ लाइफ कि एक तरफ लग्जरी लाइफ है, एक तरफ पुअर लाइफ है. लेट्स स्टार्ट आवर पोएम. Barefoot through the bazaar. Barefoot mean uncovered, nude, naked, नंगे पाँव होना. थ्रू द बाजार वो गुजरती हुई जा रही है. जब पोइट की नज़र उस सिंधी वुमन पे पड़ती है, शी इज़ क्रॉसिंग फ्रॉम द बाजार, शी इज़ बेयर फुटेड, शी इज़ नॉट वेयरिंग एनी शूज एंड विद द सेम अंडुलेंट ग्रेस. ग्रेस मीन एलिगेंस एंड डिग्निटी, वकार के साथ. अंडुलेंट का मतलब होता है राइज एंड फॉल या फिर वेव लाइक, कि वो एक तवाजुन के साथ आगे ही आगे बढ़ती जा रही है. एज द क्लॉथ ब्लोन बैक का मतलब होता है हवा से उड़ के पीछे की तरफ चले जाना. फ्रॉम हर फेस, कि जब हवा से वो पर्दा जो है उसने आगे जो पल्लू डाला हुआ है वो हवा की वजह से पीछे की तरफ उड़ के जाता है. शी ग्लाइड्स विद अ स्टोन जार हाई ऑन हर हेड एंड देयर इज नो रिपल इन हर ट्रेड. ट्रेड मीन चाल, वॉक या चलने का जो अंदाज है, और रिपल का मतलब होता है डिस्टर्बेंस, कोई लड़खड़ाहट नहीं है, वो स्मूथली उधर से जा रही है. जब शायर उसको देखता है, उसने भारी सा एक सामान जो है अपने सर के ऊपर रखा हुआ है, शी इज़ बेयर फुटेड, और उसके हाथ जो है उस वजन को संभालने में लगे हुए हैं, जबकि हवा जो है उसके चेहरे से उसका जो पल्लू है वो हटा देती है. वॉचिंग हर क्रॉस एरेक्ट. क्रॉस का मतलब गुजरते हुए, एरेक्ट मीन बिल्कुल स्ट्रेट या सीधा. वो कहते हैं कि इस वजन के साथ उसको मैं बिल्कुल सीधा बिना किसी झुकाव के जब गुजरते हुए देखता हूँ. थ्रू स्टोन्स, गार्बेज का मतलब होता है रबिश, जो हम कूड़ा करकट बाहर फेंक देते हैं. एक्सक्रीमेंट, वेस्ट, जो कि डिफरेंट फैक्ट्रीज से बाहर फेंका जाता है. क्रम्स ऑफ ग्लास मीन पीसेस ऑफ ग्लास, वो जो शीशे के छोटे छोटे टुकड़े रास्ते पर पड़े होते हैं. शायर कहता है, या पोइट जो है वो ये कह रहा है कि उस जिम्मेदारी के बावजूद, इतने वजन के बावजूद और नंगे पाँव होने के बावजूद, शी इज़ क्रॉसिंग एरेक्ट, और उसके रास्ते में जितनी भी गंदगी है, कूड़ा करकट है, एक्सक्रीमेंट्स हैं या क्रम्स ऑफ ग्लास हैं, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं या सिंबल हैं उन तकालीफ के जो उसके रास्ते में आ रही हैं. बट शी इज़ वॉकिंग विद अनड्यूलेंट वॉक, कि वो स्टिल जो है वो अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है, वो रुकती नहीं है. इन द कराची स्लम्स, स्लम्स का मतलब होता है गैटोज या पुअर एरिया, जिसको हम कच्ची आबादी भी कहते हैं, कि वो इन तमाम चीज़ों को, मुश्किलात को अबूर करते हुए अपने रास्ते पर रवां दवा है और अपनी मंजिल की तरफ गामजन है. आई विद माई स्टूप. आई विद माई स्टूप रिफ्लेक्ट. स्टूप का मतलब होता है झुकाव हो जाना, कमर का झुक जाना, हम इसको बेंट या फिर नील डाउन भी कहते हैं. जबकि रिफ्लेक्ट का मतलब होता है सोचना या फिर कुछ याद करना. आई विद माई स्टूप रिफ्लेक्ट. द पोएट इज सेइंग कि उसको इस तरह से गुजरते हुए देखकर ये सोच रहा हूँ, दे स्टैंड मोस्ट स्ट्रेट हु लर्न टू वॉक बीनीथ अ वेट. बीनीथ का मतलब होता है अंडर, और वेट का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो कहते हैं कि उस खातून को देखने के बाद मैं ये खड़ा हुआ सोच रहा हूँ, वो लोग अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा कामयाब तरीके से गुजारते हैं जो अपनी जिम्मेदारियों को एहसन तरीके से अंजाम देते हैं. वो किसी भी रुकावट या मुश्किल को खातिर में नहीं लाते हैं, अहमियत नहीं देते हैं. उनकी नज़र सिर्फ़ और सिर्फ अपने मकसद के ऊपर होती है.
द मॉरल ऑफ दिस पोएम इज दैट कि डिटर्मिनेशन मैटर्स अ लॉट। अगर आप अपनी मंजिल की तरफ गामजन रहना चाहते हैं तो आप इन मुश्किलात को, आने वाली रुकावटों को बिना देखे, बिना खातिर में लाए अबूर करते जाएं। आप एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने लगेंगे तो सबसे पहले रेफरेंस लिखते हैं जिसमें पोइट और पोएम का नेम होता है और स्टार्ट इस तरह से करते हैं कि these lines have been taken from the poem A Sindhi Women written by Jan Stolworthy। नेक्स्ट जो होता है वो इसका कंटेक्स्ट होता है। कंटेक्स्ट में इसका मेन आइडिया लिखना होता है, आपने डिस्क्राइब करना होता है कि जो पोइट है वो कहना क्या चाहता है। लाइक ही इज प्रेजिंग अ सिंधी वुमेन हु इज परफॉर्मिंग अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हु हैज a burden of life but still she is walking with a head erect, with straight वो जा रही है। इसके बाद आपने करनी होती है एक्सप्लेनेशन जिसमें आप इसका मेन आइडिया दे सकते हैं, इसमें जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुई हैं या फिर इसमें जो वोकैबुलरी उसने यूज की है उसके अकॉर्डिंग आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। So this was our sixth poem, A Sindhi Woman. I hope you would like it. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज।